फिर ओके 2008 में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। मतलब काफी पोर्टफोलियो का नुकसान हुआ। आई थिंक आई वाज डाउन बाय 65%, 70% तक मेरा शायद डाउन हो गया था। जैसे होता है ना, स्टॉक्स में ऊपर नीचे सब चलता रहता है। तो वैसे ही हाँ एक इन्वेस्टर के लाइफ में भी उसका जर्नी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। एज अ इन्वेस्टर अगर मैं सिर्फ प्राइस देखता, मैं कभी ना खरीदता, करेक्ट? नहीं नहीं, राइट राइट 100%। क्योंकि 10 गुना बढ़ा है एक ही साल के अंदर, राइट? यू वुड हैव सेड अरे हाँ, चांस ही नहीं, मतलब खरीदना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं खरीदना। योर स्टॉक प्राइस इज अ स्लेव ऑफ योर अर्निंग्स। प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। आपने ये लाइन तो बहुत बार सुनी होगी और मैंने भी सुनी है बहुत बार। बट पहले मुझे ये लाइन का है ना मतलब नहीं पता था। तो आज के वीडियो में हमारे साथ शंकर नाथ जी है। उन्होंने ये लाइन का जो है ना मतलब हमें समझाया है कि एक स्टॉक के प्राइस का और वैल्यू का क्या डिफरेंस होता है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मास्टर्स इन वन के पॉडकास्ट में। आज के जो गेस्ट है हमारे शंकर नाथ जी, वो एक आप बोल सकते हो कि बहुत सालों से स्टॉक मार्केट में वो है, फाइनेंशियल कंटेंट बनाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। और उन्होंने आज के हमारे वीडियो में ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस क्या है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। देखो, ये जो लाइन है वो वॉरेन बफेट जी ने लिखी है और इन्होंने है ना बहुत साल पहले ये बताया था। बट इसका मतलब मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था स्टार्टिंग में। बट धीरे धीरे जैसे मेरा एक्सपीरियंस मार्केट में बढ़ता गया, मुझे ये लाइन के रिलेटेड बहुत एक डीप मीनिंग समझने लगा। और मैं अपनी जो भी गलतियां है ना वो समझने लगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और उसी के बारे में आज मैंने ये क्वेश्चन हमारे सर को पूछा और सर ने बहुत अच्छी तरीके से इसकी कुछ एग्जाम्पल दिखा के हम लोगों को ये एक्सप्लेन भी किया है। तो आज के हमारे ये पॉडकास्ट में आप लोगों को ये देखने मिलेगा। और अगर आपको ये हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और ये वीडियो में से सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगता है वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जाते हैं आज के हमारे वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक के प्राइस का और उसकी वैल्यू में क्या एक्चुअल डिफरेंस होता है और कैसे हम लोगों को पता चलेगा। वेलकम सर, हमारे वीडियो में आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच विजय, थैंक यू फॉर होस्टिंग। तो सर, मैंने आपसे बात की है और मैं आपके यूट्यूब चैनल को फॉलो भी करता हूं, तो मुझे आपके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता है। बट हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो शायद आपके बारे में नहीं जानते होंगे। तो सर, हम पहले कुछ आपसे सीखे उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो मार्केट की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे। ओके, सो कहानी थोड़ी पुरानी है, बट लेट मी ट्राई एंड स्टार्ट। कहाँ से शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले इंटरेस्ट मेरा इन्वेस्टिंग में आया जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। सो दिस वाज पोस्ट ओके। ग्रेजुएशन। सो मैंने एमडीआई गुड़गांव से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, अपना एमबीए किया है। और वहाँ हमारा एक क्लास होता था, उसको बोलते थे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड बिजनेस वैल्यूएशन। अगर आप में से किसी ने अगर ये किताब पढ़ी है, सिक्योरिटी एनालिसिस करके एक किताब है, 1934 में ये पब्लिश हुई थी बाय बेंजामिन ग्राहम। तो वो वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड एक किताब है। एंड वहीं से ही हमारा सफर शुरू हुआ, बिकॉज सिक्योरिटी एनालिसिस वाज अ कंपल्सरी रीडिंग हमारे कोर्स में। और जो मुझे पढ़ाते थे वो थे प्रोफेसर संजय बख्शी। संजय बख्शी, अच्छा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ही इज वन ऑफ यस। मोस्ट रेनाउंड वैल्यू इन्वेस्टर इन द कंट्री। यस। एंड हाँ। तो उन्होंने हमारे 20 लेक्चर लिए थे एंड मुझे एक अलग दुनिया उन्होंने दिखाई थी कि शेयर्स क्या होता है, वैल्यूएशन क्या होता है, हाउ टू लुक एट अ कंपनी। मतलब अलग अलग चीजें जो एक वैल्यू इन्वेस्टर को जानना चाहिए, वो सब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद आई जॉइंड अ फ्यू बीएफएसआई कंपनीज। तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया। एंड ऑब्वियसली जब आप बैंक में काम करना शुरू करते हैं तो अपने आप फाइनेंस में रुचि आ ही जाती है। तो हाँ। वहाँ पे मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट ओपन किया। आई मेड माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 2004 की बात है ये। एंड उसके बाद मैं कंज्यूमर लेंडिंग में गया, जी कंज्यूमर फाइनेंस। फिर इंश्योरेंस मैंने काफी टाइम तक किया। सो आई डिड इन थाईलैंड, आई डिड इन बैंगलोर में विद भारती एक्सा एंड विद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एंड देन फ्रॉम 2015 से 2022 तक आई वाज देयर विद ईटी मनी।
सो ईटी मनी एक ओके। वेल्थ ऐप है, म्यूचुअल फंड्स अभी स्टॉक्स पे उन्होंने शुरू कर दिया है। सो आई वाज़ अ पार्ट ऑफ द कोर टीम देयर। तो वो मैंने 2022 तक किया, और 2022 में मैंने अपना यूट्यूब, खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, एंड हाँ, अभी 2 साल से कर रहा हूँ मैं ये। यस सर, तो मैंने आपके यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे अलग-अलग इन्वेस्टर्स की जो स्टाइल होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हो। तो सर जैसे आपने बोला कि आप इतने साल से ऑलमोस्ट ये फाइनेंस रिलेटेड जो फील्ड है, मतलब इट इज़ कनेक्टिंग टू फाइनेंस ओनली। मतलब आप पहले आईसीआईसीआई में थे, फिर इंश्योरेंस में थे, फिर अभी ईटी मनी में आए थे। तो इसमें अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि सर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपने कब पहला इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया और वो क्या म्यूचुअल फंड के थ्रू था या वो डायरेक्ट स्टॉक्स था? तो पहला इन्वेस्टमेंट मैंने 2004 में किया था। द फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाज़ अ स्टॉक इन्वेस्टमेंट। कंपनी का नाम भी मुझे याद है, पद्मालया टेलीफ़िल्म्स, पता नहीं अभी है कि नहीं। बट हाँ। दैट वाज़ द फर्स्ट स्टॉक आई बॉट। उसको खरीदा भी मैंने थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स के साथ ही मैंने उसको खरीदा था। एंड 2005 में मैंने म्यूचुअल फंड्स भी ट्राई किया, बट मेरे को हाँ। ज़्यादा रुचि इनिशियली स्टॉक्स में ही था। तो पहले 4 साल मेरे ज़्यादा स्टॉक्स में ही गए। फिर ओके। 2008 में वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। मतलब पूरी, मतलब काफ़ी पोर्टफोलियो का नुकसान हुआ। आई थिंक आई वाज़ डाउन बाय 65%, 70% तक मेरा शायद डाउन हो गया था। एंड हाँ। तो फिर उसके बाद वो हिम्मत चली गई ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एट दैट टाइम। फिर मुझे ओके। वापस मार्केट में घुसने में और 6 साल लग गए। फिर 2015 में मैंने अपना म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जर्नी वापस रीस्टार्ट किया। फिर 2-3 साल म्यूचुअल फंड्स का ही मैंने सहारा लिया, उसके बाद वापस स्टॉक्स में गया। सो जैसे होता है ना, स्टॉक्स में ऊपर नीचे सब चलता रहता है, तो वैसे ही हाँ। एक इन्वेस्टर के लाइफ में भी उसका जर्नी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। इनफैक्ट आज भी, मतलब किससे मैं बात ही कर रहा था कि ये जो मार्केट्स अभी गिरे हैं पिछले 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में, इट माइट हाँ। हैव पुश्ड अ लॉट ऑफ पीपल कि यार अभी स्टॉक्स वॉक्स छोड़ो, चलो उसको वापस म्यूचुअल फंड्स में ही चले जाते हैं। तो हाँ। एक ऐसा एक हर इन्वेस्टर की लाइफ में ऊपर-नीचे होता है, तो मेरे साथ ये हुआ है। ओके। और सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे ना एक चीज बड़ी कॉमन देखी है कि आप बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स है, जैसे आपने हाँ कॉफी जी। कैन इन्वेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, फिर आपने बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी उनकी मेथड्स के बारे में वीडियो बनाया था। तो सर पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आपने इतने सारे इन्वेस्टर्स में बहुत सारे इन्वेस्टर्स की वीडियो बनाने के लिए और उनके बारे में समझने के लिए आपने उनके ऊपर स्टडीज़ की होगी। तो वो सारे इन्वेस्टर्स में आपने ऐसी कौन-सी कॉमन चीज़ें देखी, जो हम बोलते हैं ना कि एक पर्सन का डीएनए ही ऐसा है कि यार वो अच्छा इन्वेस्टर बनेगा ही बनेगा। तो वो कॉमन चीज़ क्या थी सारे इन्वेस्टर्स में? आई थिंक सब लोग का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था इसके अंदर, फ्रॉम व्हाट आई फिगर्ड आउट विजय। जैसे हाँ। कोई लोग वैल्यू की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, द वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल की तरफ। कोई थोड़ा मोमेंटम की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। कोई बोलता है बाय एंड फॉरगेट कि चलो अच्छे स्टॉक्स ढूँढ लेते हैं, वो लोग अगले 20 साल तक काम करते रहेंगे। समवन एल्स इज़ लुकिंग एट रेवेन्यू विजिबिलिटी। तो सबका एक अलग-अलग स्टाइल था, बट आई थिंक वन कॉमन थिंग जो एटलीस्ट मुझे हर इन्वेस्टर के स्टाइल में लगा कि वो लोग मतलब वो जो एक डिफरेंस होता है ना बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, वो अच्छी तरह समझते हाँ। हैं, दे डोंट वांट टू ओवरपे फॉर द स्टॉक। वो आई थिंक एक अंडरलाइन थीम था जो हर इन्वेस्टर में था। गिव यू सम एग्जांपल्स, जैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग तो ऑब्वियसली सब कुछ ही प्राइस और वैल्यू के बीच में ही होता है, कि जो अभी प्राइस है अगर वो वैल्यू से काफी नीचे है तो डेफिनेटली वो खरीद लेना चाहिए। सो अगर मैं एग्जांपल लूँ संजय बख्शी का फॉर एग्जांपल, राइट? तो उनसे यही हाँ। सीखा कि यू शुड ट्राई एंड फाइंड अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटीज़। अगर आप कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग की तरफ जाते हैं तो उसमें भी होता है कि आपको 2 उसमें वेरिएबल्स होते हैं। एक होता है सेल्स ग्रोथ और एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेसिकली वो जो सेकंड पार्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो थोड़ा आपको उसी चीज़ का थोड़ा आपको फ्लेवर देता है कि भाई वैल्यूएशन ठीक होना चाहिए। मतलब जो रिसोर्सेज़ वो कंपनी यूज़ कर रहा है, जिसको हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, उसके ऊपर जो हुँ। रिटर्न आ रहा है दैट शुड बी ऑफ अ डिसेंट नंबर, जो 15% नॉर्मली यूज़ किया जाता है।
अगर आप ओके, आशीष कचोलिया का स्टाइल देखें, तो मैंने जो डिस्कवर किया था वो था कि उनको रेवेन्यू ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब मैं रेवेन्यू ग्रोथ बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली उनको अर्निंग्स ग्रोथ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो स्टॉक्स को उस टाइम पे लेते हैं, मोस्टली माइक्रो कैप पे खेलते हैं। सो दे ट्राई एंड टेक इट एट दैट टाइम जब वो स्टॉक का ना एक हाई ग्रोथ का फेज़ शुरू होने वाला है। तो वो कोशिश ओके, करते हैं कि स्टॉक्स को उस टाइम पे खरीदें, जब इट इज़ अबाउट टू गेट अ लिफ्ट ऑफ। तो ओके, उनका वो थॉट प्रोसेस मैंने नोटिस किया। और भी हैं, जैसे ट्रेंडिंग वैल्यू स्ट्रैटेजी है व्हिच ट्राइज़ टू मिक्स मोमेंटम और वैल्यू को टुगेदर। बट जो आपने सवाल पूछा था कि वो क्या कॉमन थ्रेड है, मेरे ख्याल से कॉमन थ्रेड यही है कि मैं जो आज प्राइस दे रहा हूँ एक स्टॉक के लिए, उसके सामने जो मेरा जो फ्यूचर प्राइस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ इट्स नो यूज़ इन्वेस्टिंग इन अ हाँ। स्टॉक अगर वो डिफरेंस नहीं अवेलेबल है तो। तो सर आपने ये जो अभी थोड़ी देर पहले बात बोली ना कि वैल्यू और प्राइस, तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब मैं हुँ, इसके ऊपर भी आऊँगा आपके पास कि ये चीज़ को हम लोग कैसे डिफाइन करें। क्योंकि हाँ जी। देखो नॉर्मली जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आता है ना, वो तो एक रिटेल इन्वेस्टर की तरीके से हम लोग अगर देखें, तो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा है ना प्राइस को देखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट, अभी एक कंपनी है समझो वो अभी ₹100 चल रही थी, 2 साल बाद उसका भाव ₹400 हो जाता है। तो मेरे जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए और एक छोटे निवेशक के लिए वो वो स्टॉक ₹100 से ₹400 हुआ है, तो वो उसके लिए वो प्राइस वाइज़ महँगा होता है, राइट? जबकि अगर मेरे एक फ्रेंड है, वो बड़े फंडामेंटल मतलब स्टडीज़ करते रहते हैं और उनका काम ही है वो दिन भर बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो वो मुझे एक दिन ऐसे ही मिले और उन्होंने मुझे बोला कि विजय ये कंपनी है ना बड़ी सस्ती लग रही है, इसमें बहुत पोटेंशियल है ग्रोथ का। तो मैं मेरी आदत है सर मैं तो चार्ट्स ही देखता हूँ। तो मैंने हाँ उसका जी, भाव देखा, मैंने बोला यार ये तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है स्टॉक और मेरा एक मेथड है मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स मतलब 10 साल, 15 साल के बाद जो स्टॉक्स ब्रेकआउट होते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे मेथड के हिसाब से भी ये स्टॉक अभी बहुत महँगा हो गया है। तो मैं वही वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ का प्राइस देख रहा हूँ। जबकि जो मेरा फ्रेंड था, वो स्टॉक मतलब वो कंपनी की वैल्यू देख रहा था। तो उसके लिए वो वैल्यू से सस्ता था, बट मेरे लिए वो प्राइस से महँगा था। तो ये चीज़ के ऊपर मैं आऊँगा आपके पास ये क्वेश्चन के आंसर के लिए एंड मैं आपको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप कोई मुझे एग्ज़ाम्पल भी बताएँ जिससे हमारे जो दर्शक हैं उनको भी कुछ समझ में आए। बट सर इतने साल काम करने के बाद मतलब आप मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आप कभी ज़्यादा एक्टिव तो थे नहीं एक्टिवली पैसिवली आप अंदर-बाहर हो रहे थे। तो इतने सालों बाद आपका जो एक मेथड है, वो आपने क्या डेवलप किया सर? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना सर क्योंकि बहुत सारे लोगों को पूरे बहुत साल लग जाते हैं अपना अपना इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल समझने के लिए। करेक्ट, करेक्ट। सो तो मेरा भी एक मिक्सचर ही है बेसिकली ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स, जो मेरे को सूट किया फाइनली एट द एंड ऑफ द डे। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था थोड़ी देर पहले, रेवेन्यू विजिबिलिटी। रेवेन्यू हाँ, विजिबिलिटी का मतलब ये है कि अगले 1 डेढ़ मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपको दिख रहा है कि नहीं कि ये कंपनी एक एक्स अमाउंट ग्रो कर सकती है, और वो आपको दिखना चाहिए। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ठीक है। जैसे समझ लीजिए किसी एक कंपनी के पास एक कारखाना है, ठीक है? हाँ, जिसमें वो 100 करोड़ का सामान बनाती है, ठीक है? और वो कारखाना हमेशा फुल रहता है। तो मतलब उसके पास काफ़ी डिमांड आ रहा है उस सामान के लिए, करेक्ट, तो ये बनाते जा रहा है, करेक्ट। बनाते जा रहा है, बनाते जा रहा है, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी ठीक है? कैपेसिटी क्योंकि नहीं है उसका उतनी। कैपेसिटी ही उतना है। अब अगर वो राइट, सामने एक और कारखाना लगा देता है, तो व्हाट आर द ओके, चांसेस कि 100 की जगह पे वो शायद 150 बना पाए, 150 करोड़ बना पाए करेक्ट। या हाई 200 चांसेस करोड़ है। बना पाए? हाई चांसेस है, करेक्ट? सो करेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू विजिबिलिटी, कि सबसे पहले मुझे ओके, दिखना चाहिए कि अगले 1 डेढ़ 2 साल के अंदर ये ₹1 मतलब 1 करोड़ से वो 2 करोड़ का सेल्स कर सकता है। तो ओके, ये मैं आपको सिर्फ एक बॉलपार्क नंबर दे रहा हूँ। नॉर्मली आई ट्राई एंड सी अबाउट 30% का मेरे को रेवेन्यू विजिबिलिटी चाहिए ग्रोथ, पर ईयर। तो एक का 1.3, 1.3 का 1.69, करेक्ट? तो ठीक है, अगर मुझे 50, 60, 70% दिखता है रेवेन्यू विजिबिलिटी, देन आई एम वेरी हैप्पी विद इट। ओके, नंबर 2, मैं जो कोशिश करता हूँ देखने का, मार्जिन
शुड बी, मार्जिन मतलब एबिटा मार्जिन, एबिटा मार्जिन उस कंपनी का या तो स्टेबल रहना चाहिए या बढ़ना चाहिए ओवर टाइम। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे गरवारे हाईटेक फिल्म्स करके कंपनी है, राइट? इट इज इनटू सन कंट्रोल फिल्म्स, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स, ये सब बनाती है। अब उधर क्या हुआ, वो पहले स्पेशलिटी फिल्म्स नहीं बनाती थी। पहले वो रेगुलर पॉलिएस्टर टाइप की फिल्म्स बनाती थी, जिसका मार्जिन जो होता था वो मेरे ख्याल से मुश्किल से 8-10% के आसपास होता था। तो वो उतना ही बनाती थी। ओके। फिर 2017 में उन्होंने अपना पूरा बिज़नेस मॉडल को चेंज किया। सो दे स्टार्टेड मूविंग इनटू स्पेशलिटी फिल्म्स, और उसके बाद क्या हुआ, उनका जो मार्जिन्स था वो इंक्रीज़ होके 18%, 19%, अभी 20% के ऊपर चला गया। ओह! तो कैन यू सी हाँ, क्या हो गया? अगर आप यस, 10% कमाते थे और अगर आप 20% अभी कमाने लग गए हो, तो आपका जो प्रॉफिट है वो इफेक्टिवली डबल हो गया। अगर सेल्स करेक्ट। मेरा सेम लेवल पे रहा, तो मेरा प्रॉफिट डबल हो गया। सो दैट इज़ व्हाट आई हाँ, मीन बाय मार्जिन शुड बी स्टेबल और मार्जिन शुड बी एक्सपैंडिंग। एक्सपांडिंग। हाँ, तो ये मैं सेकंड चीज़ ज़रूर चेक करता हूँ। थर्ड इज़ आई ऑलवेज़ ट्राई टू सी अ कंपनी कि उसमें कोई यूनिक एडवांटेज है क्या? मतलब क्या ओके, ये एक मोनोपोली है, या क्या एक ओलिगोपोली है, या क्या ये ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाता है जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ को डेफ़िनेटली चाहिए? और जैसे इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, ओके? एंड ओके, हमारे आस-पास बहुत सारे टोल्स हैं, करेक्ट? तो वैसे ही एक दिल्ली नोएडा एक डीएनडी करके होता है, दिल्ली नोएडा दिल्ली डायरेक्ट वे। तो इट्स अ टोल। तो अब आप सोचिए कि आपको अगर दिल्ली से नोएडा जाना है, आपको उस रोड से जाना ही पड़ेगा, करेक्ट? करेक्ट, और वो यस, जो ₹20 का टोल है, वो रोज़ देना ही पड़ेगा आपको। राइट, आप समझ लीजिए उस टोल वाले ने एक दिन बोला, "नहीं यार, मैं 20 नहीं, मैं आपसे ₹25 लूँगा।" बढ़ गया उसका पैसा। तो अब आप क्या करोगे? क्या आप देना तो उसको मना पड़ेगा कर ही। दोगे कि नहीं यार, मैं नहीं देना चाहता एक्स्ट्रा ₹5, मैं जा रहा हूँ। नहीं, मैं अब बढ़ नोएडा गया, जाऊँगा ही नहीं कभी। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो ये एक बिज़नेस मॉडल है, राइट? जिसके अंदर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ जिसको हम लोग बोलते हैं कि देयर इज़ एक स्टेबिलिटी है उसके अंदर, यू गॉट प्राइसिंग पावर इनसाइड यू। राइट, तो मैं हाँ, ऐसे मॉडल्स को चेक करता हूँ जिसके अंदर प्राइसिंग पावर हो, या एक ऐसे पोजीशन पे हो कि यू विल हैव टू गो थ्रू दैट व्हाटएवर हैपेंस, यू नो। सो दैट्स समथिंग दैट आई डेफिनिटली लुक फॉर। जैसे इवन अगर आप फाइनेंशियल स्पेस में देखेंगे, देयर आर कंपनीज लाइक कैम्स, सीडीएसएल, के फिनटेक, ये सब जो हमारे म्यूचुअल फंड्स के आरटीएनएस बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे इंडिया में 2 ही हैं, हाँ, राइट? सो वी हैव कैम्स एंड वी हैव के फिनटेक। तो ओके, इनके इनके थ्रू सब सामान जाएगा ही जाएगा। तो जब आप कोई करेक्ट, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, हालाँकि एएमसी आपका फंड मैनेज करती है, लेकिन आपको जो हाँ, सारा प्रोसेसिंग है वो कैम्स करता है या के फिनटेक करता है। सो दीज़ आर राइट, बिज़नेसेस व्हिच हैव अ यूनिक बिज़नेस मॉडल विद देम, और मैं ऐसे बिज़नेसेस की तरफ ही ज़्यादा लीन करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि साइक्लिकल बिज़नेसेस पे उतना ध्यान ना दूँ, यू नो, सो दैट्स समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट। एंड लास्टली ऑब्वियसली वैल्यूएशंस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो मैं आपने जो सवाल पूछा था मैं उसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो वैल्यूएशन में काफ़ी लोग पी रेशियो देखते हैं या ईवी टू एबिटा करके देखते हैं। मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ पेग रेशियो के ऊपर। ओके, अ, सो पेग रेशियो इज़ आप बेसिकली अ पेग रेशियो पीटर लिंच ने ये इन्वेंट किया था इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी ओके, को। एंड पेग रेशियो इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। न्यूमरेटर में है पी रेशियो ऑफ द कंपनी, एंड डिनोमिनेटर में आपको यूज़ करना पड़ता है एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट। ओके, ओके, लेट मी ट्राई एंड कनेक्ट विथ जो आपके यस, मित्र ने बोला था, उनके उनके सीनियर मतलब फादर ने शायद आपको यस, बताया था। तो समझ लीजिए कंपनी है व्हिच इज़ राइट नाउ doing a profit of 1 crore, and it is right now available at 50 crores. So it's a P ratio 50 of का 50, correct? मार्केट कैप, हाँ, 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 करेक्ट। तो ऑब्वियसली आपको लगा कि यार पी का मतलब पी रेशियो ऑफ 50 है, तो ये बहुत ज़्यादा है, करेक्ट? हाँ, बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट ये जो 1 करोड़ कर रहा है ना आज प्रॉफिट, ये अगले हाँ, साल हो जाएगा 10 करोड़, और उसके अगले साल हो जाएगा 20 करोड़। ओके, तो पी कम हो तो जाएगा, बेसिकली
हाँ, तो बेसिकली अगर आप पी रेशियो के हिसाब से देखेंगे, फॉरवर्ड पी जिसको बोलते हैं, और लेट मी नो काइंड ऑफ चेंज दिस आर्गुमेंट लिटिल बिट। तो अभी आपने प्राइस का मेरे को बताया था, राइट? कि प्राइस आप राइट। देखते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, और अगर प्राइस बढ़ गया तो आप घबरा जाते हैं, राइट? दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी। हाँ। नाउ टेक दैट सेम एग्जांपल। अभी एक स्टॉक है, 100 रुपए का था, वो अभी 400 रुपए का हो गया, राइट? दिस व्हाट यू सेड कि 100 रुपए का था, अभी करेक्ट। 400 रुपए का हो गया। बट अगर उसी टाइम पे समझ लीजिए उसका जो ग्रोथ रेट था, उसका जो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट था, जो मैंने डिनोमिनेटर में बोला एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेट, हाँ। अगर हाँ। उसका ग्रोथ रेट 1 रुपए से 10 रुपए हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ। आपका स्टॉक बढ़ा है 300% से, लेकिन आपका जो ईपीएस है वो बढ़ा है 900% से। सो हाँ। दिस इज व्हाट द पेग रेशियो इज ट्राइंग टू डू। तो न्यूमरेटर में वो पी ओके। रेशियो को यूज करता है, डिनोमिनेटर को में वो एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट को यूज करता है, एंड इट्स ट्राइंग टू टेल यू दैट अगर पेग रेशियो इज मोर देन 1, then that particular stock is overvalued. If PEG ratio is equal to 1, then it is fairly valued. और अगर वो 1 से नीचे होता है, then it's undervalued. So that's what ओके। a PEG ratio. तो ये जो 4 ओके। चीजें मैंने आपको बताई, हाँ। earnings visibility, margin stability और margin expansion, the uniqueness of a business and the PEG ratio. ये 4 चीजें is what I generally see when I'm picking any business. राइट। तो ये जो आपने बताया ना ये एग्जांपल, तो अगर हम लोग स्क्रीनर पे इसका मतलब एक ये बना देते हैं स्कैनर, तो हाँ हमारे जी, पास तो बहुत सारी कंपनीज आ जाएगी कि भाई ये सारी कंपनीज है जो ये सारी चीजों को फुलफिल करती है। बट उसके बाद करेक्ट, हम लोगों को उनका बिजनेस मॉडल समझना है, और भी बहुत राइट, सारी चीजें होती है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे समझो किसी बिजनेस मॉडल में गवर्नमेंट भी अभी स्पेंडिंग कर रहा है, तो ज्यादा चांसेस हो जाएगा कि वहां एग्जैक्टली। पे फास्ट ग्रोथ मिलने का ज्यादा चांस है। सर, कैन यू शेयर सम एग्जांपल विद अस, अभी जो मैंने आपको बताया प्राइस और वैल्यू के डिफरेंस के बारे में, तो हमारे जो लोग हैं उनको भी थोड़ा और अच्छा आइडिया आ जाए। हाँ, ज़्यादा सिंपल है। देखिए, प्राइस एंड वैल्यू जब आप देखते हैं ना, सो सिंपल है। प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो इसको राइट। मैं एक नॉन इन्वेस्टिंग एग्ज़ाम्पल से पहले बताता हूँ। अब जैसे अ, आपने एक आईफ़ोन खरीदा, ओके? करेक्ट। अब आपने वो आईफ़ोन किस लिए खरीदा? आपने बोला कि मेरे को इसके अंदर इंस्टाग्राम देखना है, मेरे को इसके अंदर फ़ोन करना है, इसके अंदर इंटरनेट सर्फिंग करना है, अच्छा कैमरा है, मुझे इधर-उधर फ़ोटो लेना है, सेल्फी लेना है, आपने इसलिए यूज़ किया। सो दैट इज़ द वैल्यू यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, जो करेक्ट। मतलब उतना कुछ खास नहीं है। मतलब सेल्फी लेना, ये तो आप किसी भी कैमरा से ले ही ले सकते हो। करेक्ट। बट इफ यू यूज़ दैट सेम आईफ़ोन टू लेट्स से क्रिएट रील्स, उस ओके। रील्स को आप इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हो। वो अपलोड करके आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिल जाएँ। वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स करेक्ट। की वजह से आपको ब्रांड डील्स मिल जाएँ। और उसी आईफ़ोन से जो आपने 1 लाख रुपए में खरीदा, लेट्स से यू आर मेकिंग 10 लाख रुपीज़ एवरी मंथ एज़ इनकम। हाँ। तो उसका करेक्ट। जो वैल्यू है, उसी आईफ़ोन का वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, करेक्ट? तो राइट। प्राइस आपने 1 लाख ही दिया, लेकिन शायद आपको जो वैल्यू मिला है वो 1 करोड़ का भी मिल सकता है। सो करेक्ट। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। वैल्यू वो ओके। चीज़ है जो आप अभी देख नहीं सकते हो, वो थोड़ा फ्यूचर हाँ। में है। आपको वैल्यू को डिस्कवर करना पड़ेगा। प्राइस इज़ ओके। समथिंग जो आज आप देख सकते हो, ठीक है। ठीक है? अब इसका एक एग्ज़ाम्पल ले 1-2 एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको हाँ। बताता हूँ। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल विजय इज़, हम लोग इसको बोलते हैं एसेट बेस्ड वैल्यू। तो अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है उसके अंदर ऑलरेडी इतना सामान पड़ा हुआ है कि हाँ। आपका जो प्राइस है वो जस्टिफाई करता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इट इज़ मे बी नॉट अवेलेबल राइट नाउ, मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ एक। सो दिस कंपनी शायद आपने सुना ही होगा, इट्स कॉल्ड मज़गांव हाँ। डॉक शिपबिल्डर्स, राइट। ठीक है? अभी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ओके। 87,000 रुपीज़, दैट्स अ लॉट। लेकिन मैं अभी 5 साल का आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ देख रहे हैं आप इस पीरियड में, कैन यू हाँ। सी दिस? 100, यस, यस। 130, 120, 130, 130। हाँ। 150। तो इफेक्टिवली आज अगर ये 2200 पे है और ये 130 पे था, यानी कि इफेक्टिवली इसका जो मार्केट कैप था वो उस टाइम पे कुछ 6000 7000 करोड़ के आसपास था। करेक्ट। ठीक है? इस पीरियड के आसपास, ठीक है? 6000 7000 हाँ। करोड़ का। अब मैं आपको इसका बैलेंस शीट दिखाना चाहता हूँ,
ठीक है, ये हमारे पास सारे हाँ, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स आ गए बैलेंस शीट के अंदर। करेक्ट, अभी करेक्ट। अदर एसेट्स होते हैं, और अदर एसेट्स में आप देखिए कैश इक्विवेलेंट, ये दिख रहा है आपको? हाँ, हाँ, राइट। राइट, ओके। अब हमने क्या बोला था, 2022 के आसपास 6,000 7,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप था। उसी हाँ, टाइम पे देखिए इसका कैश कितना था। ओह! ऑलमोस्ट 11,500 करोड़। एग्जैक्टली exactly. मतलब तो इसका मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसके पास कैश अवेलेबल था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप समझिए प्राइस एंड वैल्यू। तो द राइट, मतलब प्राइस ये वाज वैसे ही 8,000 डबल तो करोड़, ऐसे ही 7,000 करोड़। हाँ, सॉरी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं बोल रहा हूँ मतलब डबल तो ऐसे ही हो सकता था ये। एग्जैक्टली exactly. तो ये एक टाइप का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट बेस्ड वैल्यू आइडेंटिफिकेशन, कि आपके ओके, पास कुछ ऐसे एसेट्स पड़े हुए हैं। अब अभी जरूरी नहीं है कि कैश ही हो सकता है लैंड हो आपके पास, कि लैंड आपके पास कुछ पड़ा हुआ है जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में समझ लीजिए 1 करोड़ का रखा हुआ है, लेकिन कब खरीदा था ओके, आपने? 1950 में खरीदा था। करेक्ट, आज उस 1 करोड़ लैंड की वैल्यू शायद 1,000 करोड़ है, और आपका ओके, पूरा कंपनी में भी 100 करोड़ में अवेलेबल है। हाँ, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ये जो मैंने आपको मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का बताया, कि जिस हाँ, टाइम पे मैंने पहली बार देखा था इस स्टॉक को, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था हाँ, बट रिसर्च करते हुए देखा था, उस टाइम पे 6,000 7,000 करोड़ पे अवेलेबल था मार्केट कैप पे, एंड द कैश इनसाइड दैट कंपनी वाज 11,000 करोड़, एंड द डेट इनसाइड दैट कंपनी वाज जीरो। ओह! तो ये तो क्लियर एक वैल्यूएशन वाला हाँ, एग्जांपल था, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। तो सो सर सो ये अभी एक अ, हाँ, और सर अभी कोई ऐसा एग्जांपल आपके ध्यान में है? मतलब मैं सिर्फ एक समझाने के हिसाब से पूछ रहा हूँ, क्योंकि ध्यान में यू नो हाँ, मतलब आपके नज़र में कोई ऐसा स्टॉक हो, हम उसको रिकमेंडेशन के लिए नहीं बोल रहे हैं। मैं सिर्फ एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो, ये होता है जैसे समझो उसका प्राइस थोड़े साल पहले मतलब समझो 2 साल पहले उसका प्राइस बहुत नीचे था, राइट? अभी ओके। उसका प्राइस बहुत ऊपर है, बट उसकी हम्म। वैल्यू पहले से भी बेटर हो गई है इन द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, ऐसा तो मुझे अभी तो ख्याल नहीं आ रहा है, बट एक काम कर सकते हैं विजय, आप मतलब मैं हाँ, आपको एक एक स्क्रीन में डाल के देखते हैं कि शायद ऐसा कोई मिल जाए, हाँ, वेयर मार्केट करेक्ट, कैप इज लेस देन कैश इक्विवेलेंट हाँ, माइनस डेट। यही बोल रहे हैं ना हम लोग? राइट, हाँ, हाँ, ओके, 15 है, इसको मैं सॉर्ट करता हूँ। अ, अब पता नहीं इनमें से कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, कुछ भी नहीं हाँ, पता मुझे, बट करेक्ट, करेक्ट, इफेक्टिवली लाइक ये 5 पैसा कैपिटल करके आ रहा है। आई एम सॉरी, आई हैव नॉट ट्रैक्ड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, हाँ, बट नहीं मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतने नाम आए हो सब सब अच्छे ही हो। हाँ जो हाँ, हमारी ऑब्वियसली। कंडीशन है वो फुलफिल हुई है, हमें इसके बाद भी बिज़नेस मॉडल समझने हैं, कंपनी हाँ, में क्या सिर्फ एन चल रहा है, ग्रोथ एग्जांपल, पोटेंशियल। अगर आप सिर्फ हाँ, अगर आप एक सिंपल एग्जांपल पे देखेंगे, ये 1,100 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, एंड हाँ, व्हेन आई गो बैक टू द बैलेंस शीट, वी कैन सी दैट द कैश इक्विवेलेंट इज 1,500 एट द मोमेंट। हुँ, सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट करेक्ट, ओके, इट। ठीक है, सो दिस इज वन कॉन्सेप्ट दैट्स अवेलेबल, जिसमें आपने मुझसे प्राइस एंड वैल्यू का पूछा था। द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इज जहां पे आप ग्रोथ देख सकते हैं। सो व्हाट हाँ, डू यू मीन बाय ग्रोथ, की आज जिस प्राइस पे ये अवेलेबल है, शायद 1 2 3 साल के बाद ये इतना ग्रो कर जाएगा कि इसका प्राइस बढ़ने ही वाला है। ओके, ओके, सो अगेन बिकॉज़ अभी स्क्रीनर ऑन है, तो इसको भी हाँ, थोड़ा आइडेंटिफ़ाई करके देखते हैं। सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट सम कंपनी। अब जो ग्रोथ बोल रहा हूँ मैं, अभी तो हिस्टोरिकल ग्रोथ निकालूँगा, लेकिन हमें हाँ, एक्चुअली जो चाहिए वो है एक्सपेक्टेड ग्रोथ। ओके, ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कारखाना वाला एग्ज़ाम्पल बताया था, राइट? सो राइट, राइट, हाँ, वन कंपनी दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ fits into that thing is this company called Sky Gold. तो ओके, ये कंपनी देखिएगा, स्काई गोल्ड, एंड इसमें एक चीज आप नोटिस करिए। आई एम गोइंग टू ओपन द क्वार्टरली रिजल्ट्स।
अब इसमें आप ओके। नोटिस कर रहे हैं 280, फिर से 200, 300, 300, 260, 270, हाँ, ठीक है? बढ़ रहा है इसका यहाँ सेल्स। तक आप नोटिस करें, ठीक है? हाँ, मोटा-मोटा मतलब एक ही टाइप का इसका नंबर है ना? इट्स हाँ, बिटवीन मतलब 200 इसकी एंड 300। ग्रोथ हो रही थी पर इतनी फास्ट नहीं थी। इतनी फास्ट नहीं थी। अगर इसको आप ये राइट। बटन भी देखेंगे, तो देखिए इट्स लाइक 24 ओह! हो रहा है, 20%, 30। हाँ, अब देखिए दिसंबर से क्या हुआ? सडनली कैन यू सी 70 द टू ग्रोथ? 90%। हाँ, यस। एग्ज़ैक्टली। अभी तो 117% का हुआ है। ये सेल्स हाँ, ग्रोथ है। ये सेल्स ग्रोथ है, बिल्कुल सही बोला आप। ओके। तो क्या हुआ था इस टाइम पे, सो दिस इज़ क्वार्टर 3 में इन लोगों ने एक नए फैसिलिटी में शिफ्ट कर गए, स्काई गोल्ड वाले। सो पहले वो लोग एक 25,000 स्क्वायर फीट के फैसिलिटी में काम करते थे, देन दे मूव्ड इंटो अ हाँ, 75,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी। तो मैंने बोला ना ओके, कारखाना, एक और कारखाना बन गया। बढ़ गया। तो इन लोगों का कैपेसिटी 3 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, ढाई गुना हो गया। ओके। उसी तो टाइम के सर एक आसपास ये। हाँ जी। हाँ, एक बार हम लोग इसका दिसंबर 23 का प्राइस देखते हैं, हाँ, तो वो बिल्कुल। जो कॉन्सेप्ट है ना प्राइस और वैल्यू वाला, वो भी इसमें क्लियर हो जाएगा। श्योर। अ, दिसंबर। दिसंबर 2023, ओह! 20, मत सॉरी ये 23, तो 24 24 थी। है, हाँ, 23 था 23। वो, हाँ, और पीछे अरे होगा। क्या देख रहा हूँ मैं? ये ओह! 1 अच्छा, साल अच्छा, का है अच्छा, सर सॉरी ऊपर आप। 1 साल का है, सॉरी, हाँ, सॉरी 3 साल की सोच रहा था। हाँ। हाँ, ये है सर, तो मतलब देखो सर, 95 यहाँ पे भी वो बात तो क्लियर हुई कि पहले ये स्टॉक 100 रुपए का ट्रेड कर रहा था, 90 100 रुपीज का। और ये करेक्ट, बात है दिसंबर 2023 की, तब कंपनी बिल्कुल। बिजनेस कर रहा था जो भी उसका या आ रहा था। उसके बाद सडनली जैसे आपने बोला कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी और नया बिजनेस ये किया, और वहां पे उनका सेल्स ग्रोथ बढ़ गया। तो ये स्टॉक ऑलरेडी महंगा चल रहा था, और ये और महंगा हो गया बाद में, मतलब प्राइस उसका हाँ, और बढ़ते गया। बट एक्चुअली दिसंबर 2023 में वो कंपनी को वैल्यू भी इंक्रीज हुई। हाँ, बिकॉज़ शायद वो न्यूज़ पहले ही आ गया था कि हाँ, ये दूसरा कारखाना लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम्स देखिए ना, यहाँ पे यस, न्यूज़ शायद इस टाइम पे आ गया था, तो यहाँ पे जंप हाँ, हो गया। राइट। हाँ, तो उसने, बट मुझे लगता है कि एक क्वार्टर उसने साइडवेज ही मूवमेंट, जैसे उसका रिजल्ट आया वैसे उसमें मूवमेंट आ गई। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो जैसे देखिए ना, फ़रवरी, जनवरी में सब ये वही ₹30, ₹30, ₹30 पे ही अटका हुआ है देखिए। करेक्ट, करेक्ट। आफ्टर दैट न्यूज़ केम इन और लोगों को समझ आया कि क्या हो रहा है, फिर ये जंप हुआ। अब जो करेक्ट। रिटेल इन्वेस्टर है वो सोचेगा, अरे बाप रे! ये क्या हो गया यार, ये तो 3 गुना बढ़ गया, अब हाँ, मैं नहीं ले महंगा हो सकता इस गया। कंपनी को। लेकिन प्राइस उन्होंने वो महंगा हो नहीं गया। देखा कि क्या आगे क्या होने वाला है, करेक्ट। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे ये पी रेशियो भी देखिए, इस टाइम पे भी, ये दिसंबर में भी इट वाज़ अराउंड महंगा था। अ, हाँ, मतलब 40 का पी के 38। आस-पास। हाँ, करेक्ट, करेक्ट। तो तो लेट मी आल्सो शो यू वन मोर थिंग यहाँ पे। अ, अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे ना, इसका आप ईपीएस नोटिस हाँ, करिए। हाँ, बढ़ते जा रहा है। देखिए यहाँ तक इट इज़ लाइक थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा बढ़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बढ़ा था। बट इसके बाद हाफ ऑफ 68 पैसा पॉइंट से से वो बढ़ने जंप लगा। किया ₹1.03, हाँ, फिर राइट। ₹1.60, ₹2.70 और अभी ₹2.50 का है। अभी थोड़ा घटा, राइट। वो शायद घटा इसलिए होगा बिकॉज़ इन्होंने थोड़ा अभी ये किया होगा, इन्होंने क्यूआईपी कुछ किया होगा, तो इन्होंने कैपिटल रेज़ किया हाँ, होगा। तो आपका जो करेक्ट। आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो बढ़ गए होंगे कंपनी। तो मतलब इससे ये बात समझ में आ रही है सर कि अगर हम किसी कंपनी के बारे में प्रॉपर ध्यान रखें, पढ़े, और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ध्यान दें, तो वो जो हाँ जी, वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। करेक्ट। और आप सोचो कि दिसंबर 2023 में भी वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, और उसके बाद भी मेरे ख्याल से ये 100 रुपए वाला ऑलमोस्ट 400 चला गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्या प्राइस हुआ था उसका ऊपर में? हाँ, हाँ, 480 तक चला गया था मेरे ख्याल से। हाँ, तो मतलब फिर भी वहां से भी वो 4-5 गुना तो हो ही गया। राइट, ओके। एग्ज़ैक्टली तो 5 यही गुना हो गया। यही यही शायद मेरा फ्रेंड हमेशा मुझे समझाता होगा, जो मैं समझ नहीं पाता, कि यार ये स्टॉक की बहुत अच्छी पोटेंशियल ग्रोथ है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो वही जो मैंने बोला ना, रेवेन्यू विजिबिलिटी करके कॉन्सेप्ट, कि हाँ, कोई, देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ों में ना आप ट्रेंड बेसिस पे भी कर सकते हैं, कि भाई डिफेंस स्टॉक बहुत अच्छा बढ़ने वाला है,
रेलवेज हाँ बहुत बढ़ने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी काफी बढ़ने वाला है। लेकिन कभी कभी ना हमारे पास एविडेंस नहीं होता है कि ये असली में बढ़ेगा कि नहीं। चलो बढ़ भी गया हाँ तो कौन सा कंपनी बढ़ेगा। तो इसके लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने पड़ते हैं, अर्निंग्स कॉल्स पढ़ने पड़ते हैं कि एग्जैक्टली वो कंपनी कर क्या रही है। तो करेक्ट। जैसे स्काईगोल्ड जब मैंने देखा तो चीजें समझ में आने लगी मुझे कि अच्छा अच्छा, इसने एक और कारखाना लगा लिया, इसने 2 कंपनी और ले लिए हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग लैब डायमंड्स में जाने वाले हैं, हम 18 कैरेट वाले ज्वेलरी अभी बनाने वाले हैं, हमारे इतने क्लाइंट्स बढ़ गए हैं। दे आर नाउ ट्राइंग टू गेट तनिष्क आल्सो एज अ क्लाइंट। अगर वो आ गया तो काफी ज्यादा हो जाएगा इनका, राइट? सो अच्छा मतलब दैट्स हाउ दे हाँ, आर अप्रोचिंग देयर गेम राइट नाउ। करेक्ट। हाँ तो बहुत ही मतलब ये एक्चुअली में मुझे ये डाउट था ही, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सर मुझे ये प्राइस और वैल्यू का कॉन्सेप्ट आप बताना क्या है क्या नहीं है। तो सर मैं ये तो एक मैं अलग ही आपको वो भी चीज है ना। दिखाऊं? एक बार वो हाँ, भी देख ले अपना। मैंने एक गरवारे का एग्जांपल लिया था, राइट? यस, गरवारे गरवारे का हाइलाइट्स। आपने बोला था। यस। हाँ, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। अभी इसमें मैंने आपको मार्जिन्स का बताया था, राइट? करेक्ट। लेट मी शो यू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फर्स्ट। हाँ, इसमें ये देखिए, नोटिस करिए, 9%, 8%, यस। 7%। आपने यहाँ पे नोटिस किया? अभी 10% हो गया, फिर 15 हो गया, 17 हो गया, 22 हो गया, 18, यस 16, मतलब ये 17। पहले सिंगल डिजिट में ये ग्रो करता था हाँ, इसका मार्जिन, और अभी करेक्ट। डबल डिजिट के ऑलमोस्ट टॉप लाइन तक, मतलब डबल डिजिट में भी अच्छे लेवल पे आया ये, मतलब अगर हाँ, देखने जाए तो डबल ही हुआ है ऑलमोस्ट। डबल हुआ है। और एक और चीज नोटिस करिए, इसका जो सेल्स है, वो तो 700, नहीं इतना 800। इतना वो देखिए इतना बिल्कुल डबल फ्लैट नहीं था। हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट था, उसके बाद करेक्ट। उसका बढ़ना शुरू हुआ। एंड आज हाँ, वो इन 4 क्वार्टर्स में 2000 करोड़ पहुंच गया है। करेक्ट। तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्विन इंजिन्स विजय। ट्विन इंजिन्स मतलब उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और उसका मार्जिन भी बढ़ रहा है। ओ, तो अगर ये दोनों बढ़ने लग जाता है ना, तो जनरली अच्छी चीजें होती है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप बहुत ज्यादा ना पे कर दे स्टॉक के लिए। अगर ये आपको एक अच्छे नंबर में अवेलेबल है, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। सर तो इसका 2018 में, अभी ये मेरी क्यूरोसिटी है सर, कि इसका हाँ जी। 2018 में जब तक इसका मार्जिन सिंगल डिजिट में था, तभी उसका प्राइस क्या था? मतलब ये मेरी क्यूरोसिटी है सर, ऐसा नहीं है कि कुछ ये है। 2018, यस। ओ, देखिए, 100, 100, 120, 120, हाँ, 150, 130, 200, 100, 200, 200 रुपया था। 100 दो से सौ रुपए 200 के वाला। बीच में। हाँ, 100 से 200 के बीच में था। सर ये 5000 गया क्या ऊपर में? हाँ हाँ, 5000 गया। हाँ तो ये तो कितना टाइम्स हो गया सर। हाँ, 20-25 गुना गया है। ओह, तो 5-6 साल में इससे 20-25 इससे गुना। इसे बोलते हैं वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट, जो हाँ, मैं हमेशा स्किप करता था। मैं आपको मेरी एक दो मिस्टेक्स बताऊंगा सर। मैं आपको बोलूंगा कि आप वो चीज को लगाइए स्क्रीन पे। मैंने ना श्योर। सर अपार इंडस्ट्री लिया था 900 रुपीज में, एंड दिस ओके। इज माई वेरी बिग, मतलब ये जब मैंने ये मिस्टेक की तो मुझे तब पता भी नहीं था कि मेरी मिस्टेक है हो रही है। आप ओके। इसमें मैक्सिमम वाला चार्ट लगाइए, मैक्सिमम वाला, मैक्स प्राइस हाँ, वाला। हाँ, राइट। तो देखो सर, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। जब एक कंपनी, समझो, उसने 2008 में या 2010 में या 2018 में उसने एक प्राइस का पीक बनाया था, उसके हाँ, बाद ठीक वो है। कंपनी पूरी नीचे चली गई। करेक्ट। पूरी नीचे मतलब वो बहुत नीचे बिल्कुल। चली गई, समझो एकदम जीरो के पास आ गई, या 10 रुपया या 50 रुपया जो भी उसका प्राइस है। और फिर राइट। उसने वापस से यूटर्न लिया, और वापस हम्म। से उसने बहुत सालों पुराना अपना प्राइस ब्रेक किया। तो अगर आप इसका 2018 का प्राइस देखोगे ना सर, 2018 हाँ का, जी। देखो, राइट। 850-900 रुपया था, राइट। और करेक्ट। उसके बाद आप देखना 2000, ये अपने कोविड के टाइम पे इसने अच्छा खासा लो मारा था। और हाँ, बिल्कुल। ये एक तरीके से एक राउंडिंग बेस बनाया था इसने। और फिर इसने अच्छा। मेरे ख्याल से 2022 में इसने एक अपना 2018 का हाई ब्रेक किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखना सर वहां पे, हाँ हाँ, यहाँ पे इसके आसपास, हाँ, है ना। 2022 तो सर जनवरी में भी। 2022 जनवरी फरवरी या मार्च में मैंने इसमें एंट्री की थी, बिकॉज ओके। इसने अपने 2018 का प्राइस पिक किया। हाँ, तो समझ गया। मैं जो करता हूं वो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, या फिर आप राइट। मोमेंटम ट्रेडिंग भी बोल सकते हो। तो उसमें राइट। मेरा क्या होता है कि मेरा मेरा कैलकुलेशन क्या होता है कि भाई अगर ये स्टॉक ने 900 का 900 रुपीज का हाई मारा था और 200 रुपीज का लो मारा था,
तो अगर हम करेक्ट। इसका माइनस करें तो कितना आता है इसमें? 900 माइनस 200, 700। राइट। तो मैं 900 में 700 प्लस कर दूंगा, तो अपना टारगेट आता है समवेयर अराउंड 1500 या 1600। 1600 का। तो हाँ मैं जी। 1600 रुपए तक के ट्रेड को मैं रखूंगा अपने पास, और मैंने 1600 अच्छा। रुपए में तो इसको बेच के एकदम कॉलेटाइट करके आई वॉज हैप्पी कि यार क्या ओ, बात है, पैसा अच्छा बनाया। अच्छा। और सर देखो हाँ। इसमें क्या हुआ, मतलब ये स्टॉक वेंट टू ऑलमोस्ट 12,000 या 6,000। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। इसमें अभी मुझे क्या समझ में आया कि विजय, तूने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तूने एक मल्टी बैगर को सिर्फ वन टाइम में तूने निकाल दिया। तो हम्म। फिर मैंने ना ये चीज के बारे में पढ़ना शुरू किया कि मेरे से क्या गलती हुई। तब मुझे पता चला कि जो चीज को मैं देख ही नहीं रहा हूं, जैसे अभी आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो हाँ, देर इज अ इसका हाई इसका पॉसिबिलिटी। या अभी इसका वही मैं देखने वाला था कि इसका देखिए, अगर आप इसका पीएनएल खोल के देखेंगे ना, अभी इसमें आप नोटिस करिएगा, इतने सालों से हाँ 28 23 ईपीएस देखिए इसका, ये वाला लाइन। हाँ, करेक्ट तो करेक्ट। 31 46 37 35 35, उसके बाद आप नोटिस करिए 41 67 वही, 166 205 201। करेक्ट। ओ, मतलब अभी भी ये बढ़ रहा है सर? हाँ, अभी भी बढ़ रहा है, बिल्कुल। ओ, मतलब ये वही बात हो गई कि वैल्यू में तो अभी भी इसमें चांस है, पर ठीक है, जो सबसे बड़ा जो टाइम था वो तो मिस हो गया। बट मैं वही बोल रहा हूँ सर कि अगर वो टाइम पे हमने मिलके बात की होती तो आई थिंक राइट। मैं ये मल्टी वैगन पे बैठा होता। हो तो सकता है, आप बिल्कुल। देखो, अभी जैसे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे से गलती नहीं हुई है, मेरे से गलती हुई, बट ये गलती को फिर मैंने छोड़ा नहीं। मैंने ये गलती के पीछे गया और मैंने उसके पीछे की रीजन ढूंढने की कोशिश की कि क्या मेरे से छूटा। तो मुझे पता चला कि यार ये कंपनी के सेल्स बढ़ने लगे, ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने लगा, और मैं वही टाइम पे उसको छोड़ रहा हूँ। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और भी इसमें एक फायदा हुआ रहेगा ये कंपनी को, जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही है। मैं आपको एक तो एग्जांपल दूं अपना, आप ये आप सर, आप हिल जाओगे। अच्छा, ये कंपनी सुना है आपने, टाइटन? ये अरे सर किसने हाँ, नहीं सुना है सबने सुना टाइटन है, के बारे में? सबने सुना है ना? अभी इसका मार्केट कैप कितना है? 2 लाख 2,85,000 85, करोड़। ठीक है। हाँ, करोड़। मैथ करता हूँ। ओके। ये है ना, ये आप देख रहे हैं, जैन 2000, सॉरी अप्रैल 2005, ₹12। हाँ, यस। मैंने उससे पहले खरीदा है। ओके। और जिस टाइम पे मैंने खरीदा था, हाँ। पूरे टाइटन कंपनी का मार्केट कैप वाज 300 करोड़। ओ, 300 करोड़ आज क्या है? आज तो 2,85,000। 2,86,000 करोड़। कितना मैंने टाइम्स हो तीन गया सर? हाँ, हाँ, मतलब 20 साल से ज्यादा हो गया। मैंने हाँ, खरीदा था 300 करोड़ में, और जैसे ही प्राइस डबल हुआ मैंने बेच दिया। करेक्ट। तो बेसिकली ₹5 का था उस टाइम पे, ₹10 हुआ, मैंने बेच दिया। आज है राइट। इतना। एंड ये डिविडेंड विविडेंड सब अभी मतलब एक्स्ट्रा है। ये तो राइट, ये तो बोनस है, सिर्फ प्राइस स्प्लिट है। है, हाँ। 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 और हियर्स द फन पार्ट, अभी आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। लास्ट क्वार्टर उसने 1,000 करोड़ दिया। 3 महीने हाँ, में 1,000 करोड़, यानी कि एक महीने में उसने प्रॉफिट कमाया 300 करोड़ रुपए का, 350 करोड़ करेक्ट रुपए का। और करेक्ट। मैंने जिस टाइम पे इस कंपनी को पहली बार देखा था, वो पूरा कंपनी अवेलेबल था 300 करोड़। 300 करोड़ रुपए में, राइट। तो देखिए 20 साल में हाउ टाइटन हैज ग्रोन, हाउ वैल्यूएबल इट हैज बिकम, एंड ऑब्वियसली शेयर राइट। प्राइस इसका इसके हिसाब से बढ़ा ही है। सो करेक्ट। मैं हमने जो पहले डिस्कस किया था विजय, कि कोई एक सिंगल स्टाइल नहीं रखना होता, आपको हाँ, मल्टीपल स्टाइल्स का एक मिक्सचर बना के रखना पड़ता है। एंड वो पिक करिए जो आपके लिए कंफर्टेबल होता है। जैसे आपने मोमेंटम करेक्ट। पिक किया, व्हिच इज अ वेरी गुड स्टाइल, मतलब आई आल्सो बिलीव इन हाँ मोमेंटम। हाँ, मेरा थोड़ा जो अपर हैंड होता है वो होता है बेसिकली फंडामेंटल्स देखने का, रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने का, मार्जिन्स ग्रोथ करेक्ट। देखने का। दैट इज व्हाट आई प्रेफर। इस स्ट्रैटेजी को हम लोग बोलते हैं गार्प स्ट्रैटेजी, व्हिच इज ग्रोथ एट ओके। रीजनेबल प्राइस। सो ओके। दैट्स द ऑफिशियल वर्ड, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, GARP, हाँ, गार्प। तो दैट्स व्हाट आई गार्ड। फॉलो। एंड एक अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जो मल्टीपल स्टाइल्स को, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को मिक्स करके अपने लिए कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाए। कहीं कहीं से कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाइए और फिर उसको चलाइए, उसको इम्प्रूव करिए। एंड 1 2 3 4 साल के अंदर वो मतलब आपको डेफिनेटली सूट करेगा, आपके करेक्ट। पर्सनालिटी को, आपके वे ऑफ
थिंकिंग को वो सब सूट करेगा। करेक्ट। तो सर अभी यही रास्ते पे मैं भी चल रहा हूँ, जैसे आपने मुझे बोला कि आप अपना मेथड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद बनाते हो। तो जैसे ही अपार वाला एग्जांपल हुआ, फिर मेरे साथ परसिस्टेंट वाला एग्जांपल हुआ। मैंने परसिस्टेंस को भी 1000 में खरीदा था। फिर आप अच्छा। सर एबीबी, मैंने एबीबी को भी 1600 रुपए में खरीदा था सर। ओके। एंड मैं 2600 3000 रुपए में निकल के खुश हो गया था। बट हम्म। ये सारी जो मिस्टेक्स मेरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने सालों में हुई ना, तो मैं सोचने पे बड़ा मजबूर हो गया कि कहीं तो मैं मिस कर रहा हूँ, कोई तो ऐसी चीज है जिसे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। फिर मुझे पता चला कि यार मैं बिजनेस इसको ट्रैक नहीं करता, मैं हम्म। फंडामेंटल्स को देखता नहीं। एटलीस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स को तो देखना चाहिए, कॉन्फ्रेंस कॉल को तो सुनना चाहिए, अगर आप सुनते नहीं हो तो पढ़ना चाहिए प्रिंट आउट लेके। तो अभी है ना सर, पिछले 1 साल से मैं यही चीज के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। और राइट। शायद ऐसा, जैसे जैसे जो मेरा स्टाइल है उसमें क्या होता है ना कि वी गेट 10-15 मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स इन अ ईयर। तो मेरा करेक्ट। स्टाइल ऐसा है कि मेरा स्टॉक सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल। बट हम्म। अगर एक बार मेरे पास कोई स्टॉक आ गया तो एक बार मैं उसके फंडामेंटल्स भी देखूंगा, फिर मैं उसके बिजनेसेस समझने की हम्म। कोशिश करूंगा। जैसे शायद आपका ये होगा कि आप प्रॉपर बिजनेसेस को ही ट्रैक करते हो, राइट? हाँ। आप प्राइस को देख ही नहीं रहे हो। नहीं, नहीं तो आप देखता। बहुत सारे हाँ। बिजनेसेस को ट्रैक करते होगे, और फिर आपको उसमें से एक कोई बिजनेस अच्छा मिलता है और आप फिर उसके ऊपर और आगे रिसर्च करते हो। तो हाँ, मेरा जैसे स्टाइल ऐसा है। जैसे विजय, आई जस्ट बिकॉज़ कहीं भूल ना जाऊँ। जैसे स्काई गोल्ड मैंने आपके साथ अभी हमने देखा था ना हाँ। स्क्रीन पे। एंड स्काई गोल्ड में आशीष कचोलिया ने इन्वेस्ट किया था। पता नहीं अभी भी इन्वेस्टर है कि नहीं, बट उन्होंने जब ओके। किया था उन्होंने शायद 20, 25, 30 रुपए में किया होगा इन्वेस्ट। ओ। एंड उन्होंने बेच दिया एट द प्राइस ऑफ 260, 260। ओके। तो उनके हाँ। जैसे ही 10 गुना हो गया, उन्होंने बेच दिया। मैंने खरीदा था 260। मतलब उन्होंने जहां पे बेचा वहां पे आपने हाँ, खरीदा वो ऑलमोस्ट। 10 गुना 1 साल में 10 गुना हुआ है, और मैंने उसको हाँ। 260 पे खरीदा। तो सोचो, हाँ। मेरा माइंडसेट सोचो आप। अब एज़ अ इन्वेस्टर अगर मैं सिर्फ प्राइस देखता, मैं कभी ना खरीदता, करेक्ट? नहीं, नहीं, राइट, राइट, 100%। क्योंकि 10 गुना बढ़ा है एक ही साल के अंदर, राइट? यू वुड हैव सेड अरे हाँ। चांस ही नहीं, मतलब खरीदना ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं खरीदना। बट मैंने इस करेक्ट। पर्पज़ से खरीदा कि मैंने उसका ईपीएस चेक किया, एंड आई कैन सी अ ग्रोथ इन द ईपीएस, आई कैन सी अ ग्रोथ इन द अर्निंग्स, जो अभी भी पॉसिबल है। हाँ। तो करेक्ट। 260, 265 पे कुछ खरीदा, इट वेंट अप टू 480। फिर अभी ये जो राइट। इतने सारे घटे हैं, उसमें ये भी घटा है। बट आई थिंक अभी कुछ 340, 330 के आसपास है स्टॉक। हाँ। तो सो मेरा जो होता है, फॉर मी अर्निंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं करेक्ट। अर्निंग्स देख सकता हूँ, देन आई हैव कम्फर्ट। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि आप निफ्टी, अगले पिछले 20 साल का अगर आप निफ्टी उठा के देखें, और हाँ। निफ्टी का अगर प्राइस आप देखेंगे, ऐसा एक कर्व दिखेगा आपको। उसी हाँ। के ऊपर आप निफ्टी का ईपीएस जो होता है, उसको भी हाँ। लें, और दोनों को एक के ऊपर एक लगाएँ। आप हाँ। देखेंगे कि दोनों कर्व्स ऑलमोस्ट सेम है। राइट। तो व्हाट इट मीन्स इज कि योर स्टॉक प्राइस इज अ स्लेव ऑफ योर अर्निंग्स। कि अगर आपके अर्निंग्स करेक्ट। बढ़ रहे हैं, तो आपका स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। आपकी अर्निंग्स अगर घट रहे हैं, तो आपका स्टॉक प्राइस भी घटेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि राइट। वो एकदम सेम रेशियो में बढ़े या घटे, बट हाँ, इवेंचुअली ऐसा हो जाएगा। उसको फॉलो करेगा। राइट। एग्जैक्टली फॉलो करेगा, बिल्कुल। राइट। तो सर बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बात करके। एंड एक्चुअली तो ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन था। एंड सर, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे देखा है कि आप कोई न्यूज़लेटर भी चलाते हो और वो भी फ्री में चलाते हो। तो सर क्या है वो न्यूज़लेटर के बारे में? क्या है वो तो न्यूज़लेटर? तो जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था विजय, दैट वाज़ मोर फ्रॉम एन एजुकेशन पर्सपेक्टिव, कि लोगों हाँ। को मैं इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज़, उसमें मैं कोई स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करता, किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं करता। तो वो ज़्यादा हाँ। एक ब्रॉडर टॉपिक है इन्वेस्टिंग करके, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात करता हूँ। अ, हाँ। बट एक्चुअली क्या है, मेरा जो कोर स्किल है वो है रिसर्च। तो जब मैं करेक्ट। यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूँ, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं हमेशा दिमाग में ये सोचता हूँ कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, एंड ओके। उस रिसर्च को मैं एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो देन मेरे दिमाग में आया कि व्हाई डोंट आई डू स्टॉक रिसर्च आल्सो। एंड मैंने फिर ये एक फ्री न्यूज़लेटर बनाया। और ये जो मैंने जो एग्जांपल्स आपको बताए, गरवारे, स्काई गोल्ड, वो सब मेरे न्यूज़लेटर में है। तो इसलिए मेरे दिमाग में ओके। फ्रेश रहता है कि
क्या इसका हाँ, इन्वेस्टमेंट थीसिस है करके। एंड ये सब मैं लिस्ट करता हूँ उस न्यूज़लेटर में। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीवन ओके। कैन लुक एट इट और उसमें एक अच्छा डिस्कशन फिर शुरू हो जाता है। आई मीन आप विश्वास नहीं करोगे, एक-एक इश्यू में एक-एक जो एडिशन मेरा जाता है उसमें 100-100 कमेंट्स होते हैं ओह! कि हाँ, और कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट कमेंट्स होते हैं कि इसमें ये मैंने देखा, ये देखा, इसके ऊपर कोई व्यू पॉइंट है क्या? ऐसा सब करके। सो इट्स अ वेरी यू कैन से सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस ऑफ क्रिएटिंग दैट राइट। न्यूज़लेटर। तो वो एक अच्छा चल रहा है। आई थिंक इट्स गॉट 51,000 सब्सक्राइबर्स एट द मोमेंट। ओह वाओ! तो सर अभी मैं भी आपके न्यूज़लेटर को जॉइन कर लूँगा एंड आप हाँ। मुझे लिंक देना, मैं हमारे व्यूअर्स को भी बोलूँगा कि वो भी जॉइन करें। तो सर इसका फ्रीक्वेंसी क्या है? हफ्ते में क्या कितने लेटर आते हैं ये? नहीं, मैं हफ्ते वाला फ्रीक्वेंसी नहीं लगाता। जब मुझे हाँ, कोई अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिखता है, मैं तब उसको डालता हूँ। ओके, गॉट इट, सही है। हाँ, ठीक है सर। मतलब मुझे अच्छा अपॉर्च्युनिटी दिखेगा तभी मैं डालूँगा, अगर नहीं दिखेगा तो नहीं डालूँगा। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। राइट सर, ठीक है। मैंने ऐसा सुना है ना, सब न्यूज़लेटर जो होते हैं किसी-किसी के रोज़ आते हैं, किसी के हफ्ते में 1 आता हाँ, है, तो नहीं, मैंने इसलिए नहीं, पूछ नहीं। लिया आपका क्या है? मेरे 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 अभी तो मेरे जो न्यूज़लेटर पढ़ते हैं, उनको भी अभी आदत हो गया है अ, कि मैं जो डाल रहा हूँ, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीवन्स टाइम कि राइट। ज़बरदस्ती मैं डाल रहा हूँ हर हफ्ता या रोज़ कुछ डाल रहा हूँ हाँ, करके। मतलब आप सो आई डोंट वांट टू मार्केट वेस्ट की एनीवन। कमेंट्री ही न्यूज़लेटर में दे रहे हो, तो फिर उसका ज़रूरत ही क्या है? हाँ, मतलब मैं नहीं करता ये सब। सो आई वांट टू सही है, मेक श्योर कि जो मैं दूँगा वो हाई क्वालिटी हो एंड करेक्ट। लोगों को कुछ उसमें लर्निंग भी होना चाहिए, कुछ उसमें अच्छे इनसाइट्स आने चाहिए एंड इट्स नॉट एन एडवाइस बट इट इज़ अ प्योर रिसर्च पीस कि आप उस रिसर्च को लीजिए, उसके ऊपर आप अपना रिसर्च भी करिए क्योंकि मैंने अभी आपको एक अच्छा आइडिया दे दिया है कि इसके अंदर क्या देखना है, क्या नहीं देखना है एंड देन आप अपना एक आउटलुक बना सकते हैं कि क्या इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मैं आपके ऊपर छोड़ बहुत ही अच्छा था ये सेशन सर, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया और मेरे लिए तो एक एक माइंड ओपनिंग सेशन था, क्योंकि जो पर्सन सिर्फ़ टेक्निकल को फ़ॉलो करता है, तो उसको अगर ये सारी चीज़ें पता चले, जैसे प्राइस और वैल्यू का डिफरेंस क्या है, जैसे आपने बोला कि वैल्यू अगर अच्छी है तो प्राइस उसको मैच करेगा ही करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर वैल्यू खराब है तो ऑब्वियसली प्राइस उसको नीचे की साइड में मैच करेगा। तो ये बहुत ही एक बहुत ज़रूरी टॉपिक था, जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे चैनल पे तो मैंने कभी इसके बारे में डिस्कस ही नहीं किया है, और सर मैंने इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मुझे ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, तो मैं क्या बोलूँ लोगों को। बट आई एम वेरी हैप्पी कि आज एक राइट पर्सन ने वो चीज़ को और वो कॉन्सेप्ट को बहुत ब्राइटफुली हमारे साथ एक्सप्लेन किया। तो नहीं सर, थैंक यू सर। मैं भी आऊँगा आपके पास। मेरे को टेक्निकल के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अरे आई विल नहीं डेफिनिटली सर, वांट टू पिक योर मैं तो ब्रेन्स कि क्या होता है, मुझे नहीं सर, सिखाइए आप करके। वो पक्का मैं सर बता दूँगा, और मेरा कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, बहुत सिंपल मेथड है। बट ऑब्वियसली हाँ, ये जो आज इनसाइट्स मिली है वो मेथड्स के साथ अगर मैं इसको ब्लेंड करूँगा तो हाँ, ये एक अच्छा हाँ, कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो राइट। थैंक यू सर, थैंक यू जॉइन करने के लिए एंड विश करता हूँ अगर लोगों को अच्छा लगेगा आपका ये आज का सेशन, तो हम आगे भी करेंगे ऐसी चीज़ें पे, मतलब ऐसी चीज़ों के ऊपर बात। एंड थैंक यू सर, थैंक यू जॉइन करने के लिए। नो, नो, डेफिनिटली इट विल बी अ प्लेज़र विजय। आई होप आपके व्यूअर्स को ये अच्छा लगे एंड आई विल बी हैप्पी टू बी बैक ऑन योर चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग थैंक यू सर, बाय। मी। बाय।